नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज उत्तर छायावाद के दूसरा भाग पे बात करेंगे। प्रथम भाग में हम लोगों ने उत्तर छायावाद की प्रवृत्तियों पे बातचीत की थी। इसमें उत्तर छायावादी काव्य भाषा पे बात करेंगे और आलोचकों के क्या मत थे उत्तर छायावादी काव्य धारा के परिप्रेक्ष्य में। तो इस उत्तर छायावादी काव्य भाषा पे बात करेंगे कि आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में उत्तर छायावादी कविता ही एक ऐसी कविता रही है जो अकादमिक क्षेत्र के साथ साथ कवि सम्मेलनों के माध्यम से आम जन के बीच भी लोकप्रिय रही, जिसका कारण इसकी भावगत विशेषता के साथ साथ इसकी भाषा और शिल्प भी है। छायावाद के पहले की जो कविताएं थी और छायावाद तक भी कविताएं जो थी उसमें मंचों पे और कवि सम्मेलनों पे उतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। और छायावाद के पहले की तो कविताओं की बात ही छोड़ दीजिए। तो छायावाद के बाद की जो कविता है उत्तर छायावादी कविता, वो अकादमिक क्षेत्र में तो था ही, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में तो लगा ही, साथ साथ आम जन मानस के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और इसकी काव्य भाषा पे बातचीत करते हैं तो इसमें है कि इस युग के कवियों ने अपने पूर्ववर्ती छायावादी कवियों के समान संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावलियों का पूर्ण रूपेण नहीं अपनाया है। तत्सम शब्दावलियों को पूर्ण रूपेण नहीं अपनाया है। उत्तर छायावाद के काव्य भाषा के स्तर पर एक तरह के खुलापन है। कवि सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग अपने काव्य में करने लगा है। जिस तरह से छायावादी युग में तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग होता था भरपूर रूप से, तो उत्तर छायावाद में ये प्रवृत्तियाँ इन कवियों ने तत्सम शब्दावलियों को पूर्ण रूपेण नहीं अपनाया है। इसमें सामान्य आम बोलचाल की भाषा में कविताएं लिखी गई हैं। इसके अलावा उर्दू भाषा के प्रचलित शब्दावलियों का भी प्रयोग होने लगा था, जिससे इस युग की काव्य भाषा जनसाधारण के समझ में आने लगी। यह भी इस युग के काव्य के लोकप्रिय होने के एक महत्वपूर्ण कारण है। इस उत्तर छायावाद में काव्य का जो शिल्प है इससे बातचीत करते हैं। तो इस युग के काव्य को लोकप्रिय होने का एक और कारण इसका शिल्प भी है। इस युग के अधिकांश काव्य गीति काव्य हैं, अर्थात इस युग के काव्य में यति, लय, गति, छंद आदि गेय विशेषताएं हैं, जिससे युगीन काव्य में प्रवाह का प्रसार हुआ और यह काव्य सर्वजन कर्णप्रिय बन गया। इस युग में प्रयुक्त होने वाले छंदों में पद्धरियाँ और मतगयंद प्रमुख हैं। उत्तर छायावाद के विषय में आलोचकों का मत हम लोग देखते हैं। यह है मत। राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है कविता कौमुदी में कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ ऐसा ही संबंध है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। दोनों स्थितियों में पूर्ववर्ती युग के प्रवृत्तियों में से एक आगे बलवती हो उठती है और यह संयोग कुछ अधिक है कि यहाँ भक्ति काव्य और छायावाद में जीवन के व्यापक रूप से ग्रहण किया गया, वहीं रीति काव्य और उत्तर छायावाद में शरीर के अनुभवों को अधिक महत्व दिया गया। जैसी सूर तुलसी के बाद जैसे बिहारी, मतीराम और देव का क्रम है, कुछ वैसा ही प्रसाद, निराला, पंत के बाद बच्चन, दिनकर और नरेंद्र का है। एक पंक्ति राम स्वरूप चतुर्वेदी, एक जो मत है वो मत राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। उन्होंने कहा कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच में कुछ वैसा ही संबंध है जो भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था, और जिसमें एक प्रवृत्ति जो है वो एक कदम आगे बढ़ जाती है। जैसे कि छायावाद भक्ति काव्य जो है उसमें व्यापक रूप से सब कुछ अपनाया गया, और वहीं रीति काल में कुछ ऐसी मूल रूप है कविता का जो मूल आधार रहा, श्रृंगार रहा और राजाओं की प्रशंसा रही, आश्रयदाताओं की प्रशंसा रही। वहीं पे छायावाद में जो है वो सूक्ष्म अनुभवों को व्यक्त किया गया, और उत्तर छायावाद में वो परिपाटी नहीं रही और यहाँ स्थूल रूप से कुछ चीज़ों को ग्रहण किया गया। जैसे बिहारी, मतीराम और देव के बाद वही क्रम जो है वो निराला,
जैसी सुर और तुलसीदास के बाद जैसे बिहारी, मतीराम और देव का क्रम है, वैसे ही निराला प्रसाद पंत के बाद बच्चन, दिनकर और नरेंद्र का है। ये मत है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। राम नरेश त्रिपाठी ने कहा कि बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। कविता की भाषा दिनकर से जोरदार है, बच्चन की भाषा जो है वो दिनकर से जोरदार है। दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान और सामयिक हैं। दोनों में एक दूसरे को पहले ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और आगे युग का नेता होगा। राम नरेश त्रिपाठी ने कहा कि बच्चन और दिनकर एक दूसरे को प्रतिद्वंदी है। बच्चन की जो भाषा है वो दिनकर से जोरदार है, लेकिन दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक हैं, सारवान हैं और सामयिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को पहले ग्रहण कर लेगा वही कविता हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि छायावाद के संश्लिष्ट जीवनानुभव उत्तर छायावाद के सीधे सरल अधिक हो चले। उत्तर छायावाद अभिव्यक्ति की मुखरता का काव्य है। इन कृतियों ने छायावादी कविता जैसा संकोच, रहस्यात्मकता और आदर्शवादिता नहीं है, बल्कि साहस के साथ सीधे साफ तौर पे अपने निजी प्रेम, संवेग तथा सुख दुख को कहने की आकुलता है। व्यक्तिक गीत की कविता वास्तव में कोई नई बात नहीं, लेकिन उनकी भावभूमि, उसकी दृष्टि छायावाद से भिन्न नहीं है। वह केवल छायावाद के ऊपर लहराते हुए रहस्यवाद के आवरण को हटा देती है, जिससे प्रेम, सौंदर्य, लज्जा, निराशा, विषाद, टूटन और उन्माद तथा हर्ष के अनुभवों की लौकिकता अपने असली रूप में उजागर हो जाती है। यह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। और पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा कि एक प्रवृत्ति मस्तिष्क की आलम का गीत गाती है, इसे समाज विरोधी नहीं कर सकते, क्योंकि एक कवि व्यक्तिगत अनुभूति के स्तर पर ही सही व्यवस्था की जकड़न का विरोध करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा राम विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामस्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि अनेक आलोचकों के मत जो छायावाद, उत्तर छायावाद के दृष्टि में उन्होंने दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उत्तर छायावादी युग के जो कवि हैं और उनके कविताओं, उनके रचनाओं के विषय में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।